बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत अली। आज मैं आपको गंदम की जगह जो फसलें आ सकती हैं, आज मैं दूसरी एक अहम फसल आपके सामने बयान करूंगा कि उससे आप किस तरीके के साथ दोहरा फ़ायदा ले सकते हैं। मेरी मुराद है एक अहम चारा सर्दियों का बरसीम। बरसीम जो है वो जब से हमने होश संभाला है, सर्दियों के अंदर चारे के तौर पर हमेशा काश्त होती आई है। अब बरसीम जो है, इसका तरीका क्या है, कौन सी ज़मीन में लग सकती है, इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बीज जो है वो कितना डालना चाहिए और इसकी जो है इसके अंदर खाद कितनी डालनी चाहिए और इसका वक्त काश्त कौन सा है, ये मैं जल्दी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके मौसम की, तो मौसम ये चूँकि अब हमारा काफ़ी चेंज हो गया है। पहले हम सितंबर के अंदर भी काश्त कर लेते थे, लेकिन अब जो है गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा रही है, अब आप 10 अक्टूबर के बाद इसको जनूबी पंजाब के अंदर काश्त जो है वो कर सकते हैं। अब ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन के अंदर जो है वो काश्त हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पक्की ज़मीन होती हैं उनके अंदर बरसीम जो है वो नहीं होती। जहाँ तक इसकी ज़मीन के तैयारी का और काश्त का तरीका है, तो सबसे पहले आप ऐसे करें कि ज़मीन की जो है वो अच्छी तरह हल चला के उसकी तैयारी कर लें। और जिस तरह ये ज़मीन जो है आप देखें कि ये हल चलाया हुआ है, ये ज़मीन को अच्छे तरीके के साथ जो है वो उसको पहले तैयार कर लें। तैयार करने के बाद आप ऐसे करें कि अगर आपके पास जानवर हों या आपको गली सड़ी जो है वो रूढ़ी गोबर की खाद मिल सकती है, तो 4 ट्राली उसके अंदर गोबर की खाद भी डाल लें, क्योंकि आजकल DAP महंगी है, तो खाद जिसके पास घर की है तो वो खाद डाल सकता है। इसके बाद आप खाद डाल के अगर वो आपको मैसर ना हो तो 1 बोरी DAP अगर आप खाद डालते हैं तो फिर आधी बोरी DAP 1 एकड़ में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप खाद नहीं डालते तो 1 बोरी DAP जो है या 1 बोरी नाइट्रोफास या 3 SSP, इनमें से जो भी आप मुनासिब समझे, आधी बोरी 3 SSP अच्छी कंपनी की और साथ उसके आधी बोरी जो है वो यूरिया, ये आपने डाल के आखिरी हल के अंदर और इस तरह सुहागा दे देना है। ये देखें आप, ये इस तरह आपने सुहागा दे देना है। अब सुहागा देने के बाद अब आ गई बारी बीज की। आपने अच्छा बीज जो है, जिसे हाड़ू बीज कहते हैं, वो आपने काली बरसीम जो है शेखपुरे वाली अमूमन जो हम काश्त करते हैं ज़मींदार, वो आपने 8 किलो अच्छा बीज लेना है। अगर तो आपने अकेली काश्त करनी है तो 8 से 10 किलो बीज, अगर गर्मी ज़्यादा हो, अगेती काश्त करनी हो तो 10 किलो बीज कर लें। और अगर आपने थोड़ी सी आगे 15 अक्टूबर 20 को करनी है तो फिर आपको 8 किलो बीज काफ़ी है। और उसमें अगर आपने जई भी मिलानी है तो फिर भी बीज आप ये 8 किलो रखें, या ज़्यादा करें तो 7 किलो कर लें। और उसके अंदर 4 किलो जई जो है वो जई आपने मिलानी है। लेकिन जई जो है आपने ऐसे करना है कि वो तकरीबन 12 से 24 घंटे पहले भिगो के रख देनी है। फिर हम आते हैं फिर दोबारा वो ज़मीन की तरफ कि फिर इसको जब आपने ये इसके अंदर खाद डाल दी, सुहागा लगा दिया, इसके बाद इसको आपने पानी से भर देना है। पानी भर देने के बाद फिर आपने जब पानी खड़ा हो जाए और क्यारा भर जाए, फिर आपने उसके अंदर बरसीम का और उसका छट्टा कर देना है, यानी जई का और बरसीम का जो है वो छट्टा कर देना है। अगर आपने उसके अंदर सरसों डालनी है, गोभी सरसों डालनी है, सठड़ी डालनी है, तो वो आप आधा किलो बीज सिर्फ डालें उसके अंदर। आधा किलो बीज वो हो गया, 8 किलो बीज जो है आपका बरसीम का बीज हो गया। तो इस तरह यह आपकी जो है वो छट्टा हो गया। छट्टा आने के बाद इसके ऊपर बाज़ दफ़ा जो है वो कीड़ों का भी हमला होता है कि वो उसे उठा के ले जाते हैं। तो उसके लिए आप चारों तरफ जो है वो 2 किलो या 3 किलो गंदम उबाल के उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के चारों तरफ वो उसके डाल दें, ताकि वो कीड़े जो है वो गंदम को उठा के ले जाएंगे और ये 2-3 दिन के अंदर जो है आपकी जो है वो बरसीन उगाएगी। अब जो बरसीन आप दूसरा पानी जो आपने लगाना है वो जल्दी नहीं लगाना, बल्कि आपने ये देखना है कि वो थोड़ी सी जो है वो खुश्क हो जाए। अगर ना उगे तो फिर आप पानी लगा दें, गर्मी ज़्यादा हो तो। फिर आपने क्या करना है कि आपने आगे जो है जिस वक्त ये उग आएगी और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फिर आपने इसमें आधी बोरी जो है वो यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट आपने डाल देनी है। बाज़ दफ़ा जो अगेती हम काश्त करते हैं उस पर सफ़ेद मक्खी भी आ जाती है। अगर सफ़ेद मक्खी आए तो उसके ऊपर आप कोई भी सफ़ेद मक्खी का जो है जैसे आपका फ्लोनिका मैड है वो आप कर दें 60-70 ग्राम। तो ये या कोई सुंडी थोड़ी बहुत कहीं आ जाए तो आप उसको कर दें, तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। इस तरह फिर आप ये बरसीम जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने अगर तो पिछले साल आपने उसके अंदर काश्त की थी बरसीम, फिर तो आपने कोई चीज़ उसके अंदर और एक्स्ट्रा नहीं डालनी।
अदरवाइज़ आप ऐसे करें कि जो आपकी पुरानी जिस ज़मीन के अंदर आपने काश्त की थी बरसीम, उस ज़मीन के अंदर से 2 मन आपने मट्टी लेनी है, बारीक मट्टी, और उस मट्टी को आपने जो नया जो आप रकबा है उसके अंदर जो काश्त कर रहे हैं उसके अंदर आपने जो है वो छट्टा कर देना है, पहले ही छट्टा कर देना है बिजाई से, ताकि उसके अंदर से जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे आ जाएं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे आके वो आपकी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और आपकी खाद की जो है वो बचत हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है वो लो उसके चारते रहेंगे। जब वो आगे जाके जो है फरवरी के अंदर अमूमन इस पर फंगस का हमला हो जाता है, तो आप उसके लिए आप अमीडा क्लोपिड भी कर सकते हैं, डायफेनाकोनाजोल भी कर सकते हैं। और आखिर में मार्च अप्रैल के अंदर जाके बाज़ दफ़ा सुंडी आ जाती है, तो उस वक्त आप मैच का या आप ल्यूफोरान दूसरे मानों के अंदर या आप एमामेक्टिन का जो है एक स्प्रे कर दें, तो उससे भी वो पाक हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी है या ज़्यादा है, तो आपने जहाँ पे 1 एकड़ काश्त करनी है, वो चाहे आप जो है वो 4 कनाल काश्त कर लें, तो आप ऐसे कर लेंगे जैसे किसान हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि परेशान है और माली हालात पे बहुत कमज़ोर है, तो आप ऐसे करें, या तो कोई छोटे छोटे बकरे ले लें या फिर आप छोटे छोटे जो है वो बछड़े ले लें, या जो भी आप कर सकते हैं छोटी छोटी वो चीज़ें ले लें। तो आप ये काश्त करके उनको 3, 4, 5 महीने जो जितना देर आपकी बरसीम चलेगी आप उनको डालते रहें, तो इंशाल्लाह आपको वो अच्छे पैसे दे के चले जाएंगे। अगर कुर्बानी तक आप रख सकते हैं तो आप कुर्बानी तक जो है वो उनको लेके चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका एक सेफ जो आप कहते हैं कि कमेटी आपकी डलती रहेगी और इंशाल्लाह ये आपको दोहरा फायदा दे सकती है। आगे चल के आप इसका बीज भी खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये भाई चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई कि आप अगर गंदम नहीं लगा सकते तो ये दूसरी फसल आप ये लगा सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों और आपको ये मालूमात जो मैंने आपको फराहम की हैं आपको अच्छी लगी हों, तो आप जो है प्रोफेसर राणा नेमित के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का जो बटन है वो भी दबा दें, ताकि जो नई आने वाली फसलों के बारे में मालूमात हैं वो घर बैठे आप तक पहुँचती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।